महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती के विवाह की इस कथा को सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। ये कथा उस समय की है जब तारकासुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमृतत्व के बदले कुछ और मांगने को कहा। तारकासुर को ज्ञात था कि सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया है और शिवजी तो परम योगी हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों से ही हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अपनी बुद्धि के अनुसार वो अपने को अमर समझने लगा और तीनों लोकों में अपने अत्याचार से हाहाकार मचा दिया। जब सती जी ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया तो नारद जी के उपदेश से पार्वती जी ने महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करने लगी। अब सभी देवताओं के सामने विकट समस्या थी कि महादेव की समाधि को कैसे भंग किया जाए। सर्वसम्मति से कामदेव को यह जिम्मेदारी दी गई। कामदेव ने अपने काम बाणों का आघात महादेव पर किया। समाधि भंग हुई। महादेव ने क्रोधित हो अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। ब्रह्मा विष्णु सहित अन्य सभी देवगण महादेव के आगे हाथ जोड़े निवेदन करने लगे, हे महादेव, तारकासुर के अत्याचारों से सभी लोग पीड़ित हैं। ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार शिव पुत्र से ही उसका वध होगा। हे महादेव, आपकी प्रिय शिवा ने ही हिमालय के घर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया है और अब आपको ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। आप पार्वती जी से विवाह करके पुत्र उत्पन्न करें और संपूर्ण लोकों को तारकासुर के भय से मुक्त करें। देवताओं के निवेदन करने पर भी महादेव विवाह के लिए तैयार नहीं हुए। देवों के बार बार स्तुति करने पर महादेव प्रसन्न हुए और बोले, मैं समस्त ज्ञान को विशेष रूप से जानता हूं। जब जब मेरे भक्तों पर किसी भी प्रकार की विपदा आई है तो मैंने सदैव ही उस विपदा को दूर किया है। यद्यपि मुझे विवाह की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी आप लोगों के कष्ट निवारण के लिए मैं गिरिजा से विवाह करूंगा। आप लोग निर्भय होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान करें। महादेव ने सप्तऋषियों को बुलाया और कहा, हे ऋषियों, पर्वतराज पुत्री पार्वती अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। आप लोग मेरी आज्ञा से वहां जाएं और देवी पार्वती के प्रेम और दृढ़ता की परीक्षा लें। महादेव के आदेशानुसार सप्तऋषि देवी पार्वती जी के पास पहुंचे और उनकी तपस्या का कारण पूछा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं शिव जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए देवर्षि नारद जी के उपदेश से कठोर तप कर रही हूँ। सप्तऋषियों ने कहा, हे पर्वतराज पुत्री देवी पार्वती, तुम बुद्धिमान होकर भी उस मूर्ख नारद की बातों में आ गईं। वो नारद तो कुटिल है, मिथ्यावादी है। उसने दक्ष के 11,000 पुत्रों को अपने उपदेश से ही तपस्या से विरत कर दिया। राजा चित्रकेतु को भी मिथ्या उपदेश देकर भ्रमित कर दिया और उसका घर सूना कर दिया। नारद देखने में बड़ा सज्जन लगता है, किंतु उसका मन बहुत ही मलिन है। कानों को प्रिय लगने वाली अपनी वाणी से लोगों की बुद्धि फेर देता है। और तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो? उस शिव को जो अमंगल वेश धारण किए त्रिशूल लेकर शमशानों में भूतों और चांडालों के साथ विचरण करता है। ऐसे वर को पति के रूप में पाकर तुम कौन सा सुख भोगेगी? पार्वती जी बोली, हे ऋषियों, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोग भी जान ले, मेरा हठ नहीं छूटेगा। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण ही मेरा नाम पार्वती है, इसलिए पर्वत के जैसे ही अडिग मेरा निश्चय है। वेद शास्त्र भी कहते हैं कि गुरु का वचन कल्याणकारी होता है, इसलिए मैं नारद जी के वचनों का त्याग कभी भी नहीं करूंगी। मेरे आराध्य महादेव पर ब्रह्म और विकार रहित हैं। वे अवधूत स्वरूप में परम हंसों की गति धारण करते हैं। चाहे सूर्य पश्चिम दिशा में उदित हो जाए, सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए, मरुस्थल में कमल खिल जाए, अग्नि शीतल हो जाए, पर मेरा हठ नहीं डिगेगा। इतना कहकर सप्तऋषियों को प्रणाम कर वे पुनः तपस्या में रत हो गईं। सप्तऋषियों ने आकर महादेव को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। अब महादेव ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने और उन्हें देखने का निर्णय लिया। उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी एक तेजस्वी ब्राह्मण को अतिथि के रूप में देखकर उनकी पूजा और यथोचित आदर सत्कार किया। परिचय पूछने पर ब्राह्मण वेशधारी शिवजी बोले, मैं एक तपस्वी हूं और संसार में लोगों के उपकार हेतु भ्रमण करता रहता हूं। शिवजी बोले, देवी, आप कौन हो और इस निर्जन स्थल पर क्या कर रही हो? पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण, मैं शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ।
परंतु अब लगता है महादेव मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते। इसलिए अब मैं अग्नि में प्रवेश करने जा रही हूं और हर जन्म में शिवजी को पति रूप में प्राप्त करूंगी। पार्वती जी के अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि शीतल हो गई। ब्राह्मण वेशधारी शिवजी भी शिव निंदा करने लगे, जिसे सुन पार्वती जी क्रोधित हो गई और ब्राह्मण रूपी महादेव को शिवद्रोही कहते हुए जाने लगी। तभी पीछे से महादेव बोले, मुझे छोड़कर कहां जा रही हो पार्वती? पार्वती जी ने पीछे देखा, स्वयं साक्षात महादेव खड़े थे। महादेव बोले, पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुम्हें स्वीकार करता हूं। पार्वती जी बोली, हे नाथ, एक विनती है, उसे भी स्वीकार करे। पूर्व जन्म में जब मैंने दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लिया था, तब भी मेरे पिता ने ही मुझे मेरा कन्यादान किया था, लेकिन उस समय आपने मुझसे यथोक्त विधि से मुझसे विवाह नहीं किया था। मेरे पिता ने विधि पूर्वक विवाह पूजन में ग्रहों और देवों का पूजन नहीं किया था, इसीलिए विवाह में विघ्न पड़ा। इसलिए हे नाथ, इस जन्म में मेरे साथ यथोक्त विधि से मुझसे विवाह कीजिए। महादेव ने कहा, अवश्य ऐसा ही होगा। पार्वती जी अपनी तपस्या को सफल कर अपने घर आईं। माता मैना और पिता हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उत्सव मनाया गया। उसी समय लीला करने में तत्पर महादेव ने एक अन्य लीला और रची। महादेव एक नाचने वाले नट का रूप धारण कर आ गए। नृत्य गान में प्रवीण महादेव ने महारानी मैना के आंगन में अनेक प्रकार का मनोहर नृत्य और गान करने लगे। आज भी महादेव के इसी नटराज स्वरूप की पूजा नृत्य गान कला प्रेमी सभी लोग सदैव करते हैं। महादेव के नटराज के रूप में नृत्य करते हुए पार्वती जी पहचान गईं और प्रेम और लज्जा के भाव से विह्वल हो मूर्छित हो गईं। नटराज के नृत्य गान से प्रसन्न होकर महारानी मैना ढेर सारे हीरे रत्न लेकर आईं और नटराज को देने लगी। तभी नटराज बोले, हमें तो आपकी पुत्री पार्वती चाहिए। ये सुनते ही महारानी मैना और राजा हिमालय दोनों ही क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस नटराज को बाहर निकालो। तभी अचानक नटराज विष्णु स्वरूप में प्रकट हो गए, फिर ब्रह्मा के स्वरूप में बदल गए और फिर स्वयं साक्षात शिव पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। तब राजा हिमालय और महारानी मैना दोनों पहचान गए कि यही परब्रह्म शिवजी हैं। तब महादेव ने पुनः पार्वती को मांगा, जिसे राजा हिमालय ने स्वीकार किया। भोलेनाथ और पार्वती जी के विवाह की तैयारी आरंभ हो गई। भोलेनाथ बारात लेकर चले। सभी देवी देवता, भूत प्रेत, चांडाल भोलेनाथ की बारात में चले। विश्वकर्मा जी ने दिव्य और अद्भुत विवाह मंडप का निर्माण किया। विधि विधान से महादेव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। कथा बहुत लंबी है, आज के लिए इतना ही। माता पार्वती और महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।